नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएस भी कहते हैं। देखिए, ये कानून सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है। एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जस्टिस सिस्टम में हमारे अधिकार क्या हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बीएनएसएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम सेक्शन 316 में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि आरोपी का बयान कैसे दर्ज होता है। उसके बाद हम अदालत की कुछ और प्रक्रियाओं को समझेंगे। फिर एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करेंगे, कमीशन के बारे में, मतलब जब कोई गवाह कोर्ट नहीं आ सकता तब क्या होता है। और आखिर में इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोर्ट की कार्यवाही थोड़ी मुश्किल लग सकती है ना? लेकिन असल में ये बहुत साफ नियमों पर चलती है ताकि हर किसी के साथ इंसाफ हो सके। आज हम बीएनएसएस के सेक्शन 316 से 320 पर फोकस करेंगे। ये सेक्शंस बयान और सबूत दर्ज करने के बारे में है और ये पक्का करते हैं कि पूरी प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष हो। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 316 की। किसी भी क्रिमिनल केस में जिस इंसान पर आरोप लगा है उसकी बात को सही सही सुनना और रिकॉर्ड करना, ये न्याय के तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये सेक्शन इसी प्रोसेस की नींव रखता है। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट में आरोपी का बयान आखिर दर्ज होता क्यों है और कैसे होता है? ऐसा इसलिए ताकि आरोपी को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले और इसे इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है कि बाद में कोई कंफ्यूजन या गलती की गुंजाइश ही न बचे। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 316 में इसका क्या तरीका बताया गया है। ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि यह प्रक्रिया कितनी सावधानी से बनाई गई है। पहला स्टेप है पूरी रिकॉर्डिंग, मतलब जज हर सवाल और हर जवाब को शब्दशः लिखते हैं, जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसा। दूसरा, भाषा का ध्यान। पूरी कोशिश की जाती है कि बयान आरोपी की अपनी भाषा में ही दर्ज हो ताकि वो अपनी बात ठीक से समझा सके। तीसरा, पढ़कर सुनाना। बयान लिखने के बाद उसे आरोपी को पढ़कर सुनाया जाता है ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि जो लिखा है वो सही है या नहीं। और आखिर में चौथा स्टेप, हस्ताक्षर। आरोपी और जज दोनों उस पर साइन करते हैं, जिससे वो एक पक्का कानूनी दस्तावेज बन जाता है। ये चारों कदम मिलकर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। ये जो पूरी डिटेल्ड प्रक्रिया है, ये समरी ट्रायल पर लागू नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि समरी ट्रायल क्या है? ये असल में छोटे मोटे अपराधों के लिए होते हैं जहां केस को जल्दी से निपटाने पर जोर दिया जाता है। इसलिए उन मामलों में इस लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रोहन और समीर के बीच एक ट्रैफिक एक्सीडेंट को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। रोहन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है। अब जब जज रोहन का बयान लेंगे तो वो सबसे पहले उससे सवाल पूछेंगे और उसके जवाबों को पूरा लिखेंगे। अगर रोहन हिंदी में बात करने में सहज है तो बयान हिंदी में ही दर्ज होगा। लिखने के बाद जज उसे पढ़कर सुनाएंगे और पूछेंगे सब ठीक है, और आखिर में रोहन और जज दोनों उस बयान पर साइन कर देंगे। देखा कितना सीधा और साफ प्रोसेस है। आरोपी के बयान के अलावा भी अदालत में कई छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम ऐसी ही दो और धाराओं 317 और 318 को समझेंगे जो कोर्ट के काम को और भी आसान और साफ सुथरा बनाती हैं। सेक्शन 317 है दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर के बारे में। जरा सोचिए, अगर कोर्ट में कोई ऐसा गवाह आ जाए जिसे कोर्ट की भाषा नहीं आती हो, मान लीजिए वो सिर्फ अपनी लोकल भाषा बोलता है, तो ऐसे में क्या होगा? तब अदालत एक दुभाषिया को बुलाती है जिसका काम होता है गवाही का सही सही अनुवाद करना, ताकि जज और बाकी सब लोग उसकी बात को समझ सकें। ये न्याय के लिए बेहद जरूरी है ना? और सेक्शन 318 ये हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो अपने अंडर आने वाली सभी अदालतों के लिए सबूत और बयान दर्ज करने के तरीके पर नियम बना सकें। इसका मकसद ये है कि सभी अदालतों में एक जैसा और बेहतर तरीका अपनाया जाए, जिससे काम में एकरूपता आए और काम तेजी से हो। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक पर, गवाहों के लिए कमीशन। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत जरूरी गवाह किसी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाता, तो सेक्शन 319 हमें इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। तो सोचिए जरा, क्या होगा अगर कोई बहुत जरूरी गवाह है लेकिन वो बहुत बीमार है या बहुत दूर रहता है या उसे लाने में बहुत ज्यादा खर्च और समय लगने वाला है? क्या उसकी गवाही के बिना ही केस आगे बढ़ जाएगा? जी नहीं, कानून में इसका भी एक रास्ता है। और ये दुविधा इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ दिखती है।
एक तरफ गवाह को बुलाने में बहुत देर हो सकती है, बहुत पैसा लग सकता है और असुविधा भी हो सकती है। दूसरी तरफ उसकी गवाही न्याय के लिए बेहद जरूरी है। तो इसी दुविधा का हल है कमीशन जारी करना। इसमें अदालत किसी मजिस्ट्रेट या अधिकारी को नियुक्त करती है कि वो खुद गवाह के पास जाकर उसका बयान दर्ज करे। तो कमीशन किसके लिए जारी हो सकता है? पहला, किसी भी ऐसे गवाह के लिए जिसे कोर्ट बुलाना प्रैक्टिकल नहीं है, और दूसरा, कुछ बहुत उच्च पद पर बैठे लोगों के लिए तो ये अनिवार्य है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके महत्वपूर्ण सरकारी काम में कोई रुकावट ना आए। तो ये तो हम समझ गए कि कमीशन क्यों जारी होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब गवाह तो कहीं भी हो सकता है, दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में या फिर किसी दूसरे देश में भी। तो सेक्शन 320 हमें यही बताता है कि कमीशन कहां और किसे भेजा जाएगा। ये टेबल देखिए, प्रक्रिया कितनी साफ हो जाती है। अगर गवाह उसी कानूनी एरिया में है जहां बीएनएसएस लागू है, तो कमीशन उस इलाके के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। अगर गवाह भारत में ही है लेकिन ऐसी जगह जहां बीएनएसएस लागू नहीं होता, तो कमीशन केंद्र सरकार द्वारा बताए गए किसी कोर्ट या अधिकारी के पास जाएगा। और अगर गवाह भारत से बाहर किसी और देश में है, तो इंटरनेशनल समझौतों के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अधिकारी को कमीशन भेजा जाता है। मतलब बात सीधी सी है, गवाह चाहे कहीं भी हो, उसकी गवाही दर्ज करने का एक रास्ता है। चलिए अब फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। इन सभी सेक्शंस का एक ही मकसद है, न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष, असरदार और सभी के लिए आसान बनाना। तो मुख्य बातें ये हैं। सेक्शन 316 आरोपी के बयान की सच्चाई और सटीकता पक्की करता है। सेक्शन 317 भाषा की दीवार को तोड़ता है। सेक्शन 318 सभी अदालतों में एक जैसा सिस्टम बनाता है। और सेक्शन 319 और 320 ये पक्का करते हैं कि किसी भी जरूरी गवाह की बात अनसुनी ना रह जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो अंत में एक सवाल पर सोचते हैं, कानून की ये जानकारी आखिर हमारे अधिकारों की रक्षा करती कैसे है? देखिए, जब हम इन प्रक्रियाओं को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम को निष्पक्ष बनाने के लिए कितने सारे सेफ्टी चेक्स लगाए गए हैं। ये ज्ञान हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है और ये विश्वास दिलाता है कि ये सिस्टम हर किसी को अपनी बात कहने का मौका देने के लिए बनाया गया है। याद रखिए, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए कानूनी जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है।